नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बताने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक संक्रमितों की संख्या 17,485 हो चुकी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कहा है मुंबई, कोलकाता, जयपुर और इंदौर समेत 11 शहरों में संक्रमण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कल रविवार को सबसे ज़्यादा 1580 मरीज बढ़ चुके हैं। इनमें से 1000 संक्रमित महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के हैं। और मैं आपको बता दें, कल रविवार को महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं 550, और इसके बाद गुजरात में 365 और राजस्थान में 125 मरीज बढ़ चुके हैं। तो आपको बता दें, कल 338 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, वहीं 38 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 12 और गुजरात में 10 ने जान गंवाई है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कुछ शहरों में कोरोना संक्रमितों की स्थिति पर चिंता जताई है। मंत्रालय का कहना है कि खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और 24 उत्तर परगना, दार्जिलिंग जैसे में स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर आ रही है कि एक्सपर्ट ने कहा है कि अमेरिका पाबंदियों में ढील देने से पहले कोरोना टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ाए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। अभी एक दिन में 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो आपको बता दें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका को इकोनॉमी खोलने से पहले एक दिन में 5 से 7 लाख कोरोना टेस्ट होंगे। अमेरिका में अब तक 37 लाख लोग टेस्ट हो चुका है। फिलहाल रोजाना औसतन 1 लाख लोगों में से सिर्फ 45 का ही टेस्ट हो रहा है। आपको बता दें, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेट इसका 20% है। न्यू जर्सी में 1.5 लाख टेस्टिंग में से करीब आधी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में खोलने का ऐलान किया है। कई अमेरिकी प्रांतों के गवर्नर भी प्रतिबंधों में ढील देना चाहते हैं। इसको लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रतिबंधों में ढील देने से पहले अमेरिका को मौजूदा कोरोना टेस्ट को 3 गुना तक बढ़ाना होगा। उससे पहले किसी तरह की ढील से बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, कहीं देश में आज राहत है तो कहीं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, केरल ने रेस्टोरेंट, सैलून और बुक स्टोर खोलने का फैसला लिया। केंद्र ने कहा ये तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। तो आपको बता दें, दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ सरकारों ने कोई छूट नहीं देने का फैसला लिया है। पर मोदी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में सशर्त छूट होगी, लेकिन नियमों टूटे तो परमिशन वापस। तो आपको बता दें, अभी तक 170 जिले हॉटस्पॉट यानी रेड जोन में हैं, 107 जिले नॉन हॉटस्पॉट और 350 जिलों में ग्रीन जोन में रखा गया। तो आपको बता दें, देश भर में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल यानी सोमवार से उन इलाकों में लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी जाएंगी जहां कोरोना संक्रमित नहीं फैल रहा है, लेकिन वहां ट्रेन, बसें और उड़ानें 3 मई तक नहीं शुरू होने वाली। यानी 100 करोड़ आबादी 3 मई तक इन साधनों से कहीं आ और जा नहीं सकती। अभी देश में 170 जिले हॉटस्पॉट यानी रेड जोन हैं। 6 मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल है। आपको बता दें, 2 से 7 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट यानी वाइट जोन और 350 को ग्रीन जोन में रखा गया है। इस बीच केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, बुक शॉप, हेयर कटिंग सैलून खोलने का फैसला लिया। राज्यों में आज से वाहनों के लिए ऑड इवन फार्मूला भी लागू हो रहा है। इसके अलावा छोटी दूरी के शहरों के बीच बस सेवा भी शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने इससे लेकर आपत्ति जताई। गृह मंत्रालय ने पिनराई विजयन सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। केरल में 401 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स के लोग चिकन बिरयानी, गर्म समोसा, पिज्ज़ा, मिठाइयाँ मंगाकर पुलिस अफसरों की नाक में दम कर रहे हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली के कोरोना वायरस से प्रभावित कंटेनमेंट जोन और क्वारंटाइन सेंटरों में तैनात अफसर लोगों की अजीबोगरीब मांगों से परेशान है। इस इलाके के लोग उनसे चिकन बिरयानी, मटन, पिज़्ज़ा, मिठाइयाँ और गर्म समोसे मंगा रहे हैं। नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में तैनात एक अधिकारी ने नाम न छपाने की शर्त पर बताया कि कुछ लोगों ने उनसे चिकन बिरयानी, मटन की मांग की है। दक्षिणी दिल्ली में 9 कंटेनमेंट जोन हैं। दूसरे अधिकारी ने बताया कि यहाँ कुछ लोगों ने उनसे पिज़्ज़ा और गर्म समोसे की फरमाइश की है। आपको बता दें, अफसर ने कहा कि पूर्वी और मध्य दिल्ली में कुछ कंटेनमेंट जोन के कुछ लोगों ने मिठाइयों की मांग की।
तो आपको बता दें एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि हम ऐसी मांगें पूरी नहीं कर सकते जब कोई एरिया सील कर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे संकट में हमारी ड्यूटी सब्जियां, पानी और दूध जैसी ज़रूरी चीज़ों की मुहैया ही करा सकती है। हमने अपने फील्ड अफसरों को कह दिया है कि इस तरह की फालतू फरमाइशों को नज़रअंदाज करें। तो बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो आपको बता दें अगली बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है और 6वां दिन। तो आपको बता दें आज से राहत के बीच में 19 जिले लॉकडाउन रहेंगे, 23 जमाती जेल भेजे गए। तो आपको बता दें कि राज्य के 50 जिलों में अब तक 1100 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 780 तबलीगी जमाती हैं। अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 127 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो आपको बता दें केंद्र सरकार ने आज से कोरोना से कम प्रभावित इलाकों में कुछ रियायत देने का ऐलान किया है। और आपको बता दें लखनऊ, नोएडा, आगरा समेत कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह से लागू रहेंगी। न तो दफ्तर खुलेंगे और न ही कोई उद्योग खुलेंगे। हालांकि राजधानी में सचिवालय में सीमित स्टाफ के साथ आज से काम शुरू हो जाएगा। बाहरी लोगों की एंट्री बंद रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों में छूट के संबंध में डीएम का निर्णय लेने और शासन को अवगत कराने के लिए कहा है। जिन जिलों में कोरोना के 10 से ज़्यादा केस हैं वहाँ ज़्यादा सतर्कता बरती जाएंगी। इस दायरे में लखनऊ समेत 19 जिले शामिल हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें अक्सर की सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। भाजपा विधायक कोटा में फंसे अपने बेटे को विशेष पास से बिहार वापस लाए गए। प्रशांत किशोर ने नीतीश से पूछा अब आपकी मर्यादा क्या कहती है। तो आपको पता है देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच विशेष पास से भाजपा विधायक अनिल सिंह अपने बेटे को कोटा से सड़क मार्ग के द्वारा बिहार लेकर आ गए हैं। इस पर भाजपा विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि मेरा बेटा कोटा में परेशान था, मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया है। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति और सरकार के दिशा निर्देशानुसार इसका पालन करते हुए अपने बेटे को वहाँ से लाया हूँ। और उन्होंने कहा है कि मैंने एक पिता होने की जिम्मेदारी निभाई है। तो आपको बता दें सरकार ने विरोध के बावजूद कोटा से अपने बेटे को लेकर बिहार लौटे भाजपा विधायक ने बहाने जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि नीतीश जी अब आपकी मर्यादा क्या कहती है। उन्होंने आगे लिखा कि कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश जी ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ है। अब उन्हीं की सरकार ने भाजपा विधायक के बेटे को कोटा से लाने के लिए विशेष अनुमति दी। कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ है। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी की एक एमएलए को कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी अब आपकी मर्यादा क्या कहती है, ऐसा प्रशांत किशोर जी ने ट्विटर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।